सीता का चरित्र शुद्ध है। उनमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। फिर राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए यह उचित है कि वो महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से कल इस सभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे ये लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मान पूर्वक बिठा सकें। आप सभी पूज्यपाद ऋषिगण अपने शिष्यों सहित सभा में पधारें। समस्त राजा लोग भी उपस्थित हो और भी जो कोई देवी सीता की शपथ सुनना चाहे वो कल इस सभा में आए, जिससे सभी लोग एकत्रित होकर सीता का शपथ ग्रहण करेंगे। ये स्त्री का अपमान है, उसकी विडंबना है, परंतु पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ सहन करती है। इसलिए श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा देंगे सीता वही करेगी। ये कहाँ का न्याय है रे? स्त्री होने का इतना बड़ा दंड? मेरी दृष्टि में तो पहले अग्नि परीक्षा भी अनुचित थी। यदि तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है तो 1000 अग्नि परीक्षा हो, 1000 शब्दों का कोई अर्थ नहीं। और यदि विश्वास है तो उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं। तू कितना कठोर है रे। तेरे पुत्र, तेरे कलेजे के टुकड़े तेरे सामने खड़े तुम्हें पिता कहकर पुकार रहे हैं और तू उन्हें जाकर अपने कलेजे से भी नहीं लगा सका, उनसे प्रमाण मांगने लगा। तेरा जी नहीं कि उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा ले। किया था। तो फिर क्यों चुपचाप सिंहासन पर बैठा रहा? मेरे पैरों में राजधर्म की बेड़ियां हैं मां। आप एक राजा की विवशता तो समझिए कि मन में सीता की पवित्रता और अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास होते हुए मैं जीवन भर उसी की भांति धरती पर सो सकता हूं, उसी की भांति सन्यासी का जीवन बिता सकता हूं, परंतु प्रजा में एक भी अपवाद जब तक बाकी है उसका हाथ पकड़कर उसे राज सिंहासन पर नहीं बिठा सकता। आज आपने सभा में कुछ आवाजें सुनी। राज्य में ऐसी और भी कई आवाजें होंगी। इसीलिए मैंने वो निर्णय लिया कि यदि सीता प्रजा के सामने सभा में अपनी पवित्रता की शपथ ग्रहण कर ले तो फिर प्रजा में कोई विरोधी आवाज नहीं रह जाएगी। ये राजधर्म किसने बनाया? क्यों बनाया रे? क्यों? पुत्री, प्रजा में एक भी विरोधी आवाज न रहे, इसलिए जो महाराज राम ने निर्णय लिया है वो उचित है। तुम उनकी विवशता देखो, वो मन से तुम्हें पवित्र समझते हैं, आत्मा से सदा तुम्हारे साथ बसते हैं।